सारिया नीलियां पीलियां ने शटर बंद हो गए हैं। जेडे कह रहे सन रजब ने वापस नहीं आना, हम उसको लेके आए हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो अपनी दुकानदारी चला रहे थे, कभी कोई पॉडकास्ट कोई इंटरव्यू कर रहा था कि रजब का चैनल बंद हो गया, रजब फैमिली खत्म हो गई है। मैंने कहा ये सारी जिंदगी नहीं हो सकता जब तक हमारी सांसें हैं। ओ आ गया, ओ आ गया। सारी एंटी रजब फैमिली के वहम निकालने का वक्त हुआ जाता है। फुदक के कभी यहाँ कभी वहाँ, सबकी दुकानों के शटर डाउन होने वाले हैं क्योंकि मेन कैरेक्टर वापिस आ रहा है। 5, 4, 3, 2, 1. The king is back. हाय, ये दिल का दर्द किसने देखा है? हमें मरता सिर्फ खुदा ने देखा है। मैं तन्हाई में अक्सर बैठ के रोया करता हूं, दुनिया ने तो सिर्फ मुझे मुस्कुराते देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फजहुम अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब? ठीक ठाक? तबीयत से है? ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द मैसेजेस जो मुझे हैदर, शैजी, सलमान, मूसा, जहांगीर सबकी तरफ से रिसीव हो रहे थे। ऑब्वियस बात है, मेरे तो सारे अकाउंट्स वगैरह बंद थे जहां पर आप लोग मुझे मैसेजेस कर सकते थे। हर वो चीज बंद थी, सिर्फ मेरा व्हाट्सएप चल रहा था और सबके पास तो व्हाट्सएप मेरा है नहीं है। लड़कों ने कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव सा इंट्रो करवा दिया, जबकि इतनी एनर्जी इस टाइम पे मेरे अंदर नहीं है। बस समझ लो कि आज घर पे एक बहुत ही पूरे साल की अवेटेड चीज होती है, वो घर पे थी, तो सबने जबरदस्ती की कि नहीं 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 ब्लॉग कर, वरना मैं अभी बैठा हुआ था, ये कंबल मेरा, ये मेरा बेडरूम हीटर चला के या फिर ट्रैवलिंग कोर्ट कचहरियां उसी में लगा हुआ था। मैंने कहा यार नहीं, मेरे अंदर नहीं है हिम्मत, मुझे नहीं करना। तो बस अम्मा भी फिर हैदर हो गए, शादी सारे आ गए, उठ उठ आज व्लॉग ना किया, फिर हम करना नहीं देंगे व्लॉग, बता रहा हूं। मैं कहने नहीं करूंगा तो मैं सही, लेकिन अभी एनर्जी नहीं है। उन्होंने कहा जितनी एनर्जी है उसके साथ ही कर ले बस। फिर भी इन्होंने जो है ना वो एक अग्रेसिव सा मेरा इंट्रो बना दिया। इतने अग्रेसिव इंट्रो की अभी फिलहाल मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी सिंगल मेंबर ऑफ रजब फैमिली। रजब फैमिली का मतलब क्या है? रजब फैमिली बिलोंग्स टू रजब, क्योंकि इसको खड़ा करने में, इसको बनाने में जो सैक्रिफाइसेस मैंने, मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने किए, वो किसी तीसरे चौथे बंदे ने नहीं किए। ठीक है, तो मैं कभी भी इस फैमिली को टूटने नहीं दूंगा, इसको निराश नहीं करूंगा। मैं लाख बुरा सही, मैं लाख अच्छा सही, लेकिन मैं अपनी जात के लिए हूँ। ठीक है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि इस रजब फैमिली के थ्रू जो मैं ऑन एयर पैगाम दूं वो कोई अच्छा ही हो, किसी का बच्चा कुछ सीखे तो अच्छी चीज ही सीखे। अगर मैं बुरा हूं तो मैं अपनी जात के लिए हूं, वो मेरे अल्लाह का और मेरा मामला है। मेरा अल्लाह मुझे माफ करे, कोई शायद अदा मेरे अल्लाह को मेरी पसंद आ जाए। एनीवेज, मैंने तीन दिन तो प्रॉपर रेस्ट किया, मतलब बस जहां लेटा हूं, गोली खा ली। मुझे थोड़ा सा ना होता था, मतलब तबीयत खराब होती थी, फ्लू आता था, थोड़ा सा पसीना आता था ना, सर्दी में पसीना आता था। तो जितना कि मेरे बॉयज मुझे कवर कर सकते थे इन्होंने किया। 3 दिन मैंने प्रॉपर रेस्ट किया। आज के इस व्लॉग में, आज की इस वीडियो में कोई व्लॉग का इंट्रो नहीं होगा, लेकिन अभी भी फ्लू है मुझे, लेकिन आपको मैं अपडेट सारी दे दूंगा जितनी कि मैं दे सकता हूं। और मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी इस सारी अपडेट को पॉजिटिव लीजिएगा, कोई इसको नेगेटिवली साइड पे मत लेके जाए। ये वो वाहिद लड़ाई है जो मैं नहीं लड़ना चाहता। ठीक है, ये वो वाहिद मैदान है जहां पर मैं नहीं जाना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 1.5 साल से अगर मैं लड़ाइयां लड़ रहा हूं, जिस मैदान में गया हूं, मेरे मालिक ने मुझे फतह कामयाबी दी है और मैं सुरखरू होकर बाहर आया हूं, जीत के बाहर आया हूं। लेकिन ये वाहिद जंग है, ये वाहिद मैदान है जहां पर ना मैं लड़ना चाहता हूं, ना मैं मैदान में जाना चाहता हूं। ठीक है, अगर आप वाकई ही रजब फैमिली हैं तो आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे और आप इस चीज को आज यहां पर प्लस्तर कर देंगे, इसके ऊपर लेंटर डाल देंगे, खत्म कर देंगे बात। ठीक है, जितनी की जरूरी है मैं सारी अपडेट आपको आज दे दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ब्रेक क्यों लिया, मैं बीच में कहां पर था, और आज घर पे कौन सा ऐसा एक वो इवेंट है जो पूरे साल में एक बार आता है। हर चीज मैं आपको दिखाऊंगा, सारे घर पे रौनक लगी हुई मैं आपको दिखाता हूं। बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि मैंने ब्रेक क्यों लिया। मैंने आज से पहले भी काफी बार 2-3 बार ब्रेक लिया है, लेकिन कभी भी ऐसा ब्रेक नहीं लिया कि मैं 2 स्टेप पीछे जाऊं और मैं धाड़ू नहीं। मैं कभी स्लो होके आगे नहीं आया, मैं हमेशा अग्रेसिवली आगे आया हूं और हमेशा मेरे मालिक ने मुझे सुरखरू किया है, फतह कामयाबी दी है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने वेपन्स डाउन किए थे, मतलब मैंने जंग से हाथ उठा लिया और मैंने अपना चैनल फर्स्ट टाइम डीएक्टिवेट किया।
मुझे कोई एक माई का लाल दिखा दो, कोई एक मुझे ऐसा बंदा दिखा दो जिसका पाकिस्तान का टॉप का चैनल हो, 9 मिलियन का, डेली की 3 मिलियन की व्यूअरशिप हो और वो चैनल को डीएक्टिवेट कर दे। हाँ, वैसे व्लॉग ना अपलोड करे अलग चीज है, लेकिन चैनल को डीएक्टिवेट करने वाला जो है ना, वो काम किसी ने आज तक नहीं किया। अगर मैंने ये काम किया, 3 मिलियन का मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट, 9 मिलियन का यूट्यूब का अकाउंट जो कि करोड़ों रुपया महीने का कमा के देता है, ठीक है, मैंने उसको डीएक्टिवेट किया, मैं किस स्टेट में हूंगा आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए बंद किया कि यार बस आई कांट, मुझसे नहीं होगा, ना मैं इतना बिलो द बेल्ट जा सकता हूं और ना ही जो चीजें मेरी तरफ आ रही है ना मैं वो देख सकता हूं। जो भी सर्कमस्टांस सारे चल रहे हैं, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है, आपके पास हर चीज का एविडेंस है, आपको हर चीज का पता है, क्योंकि इतना पब्लिक है, हम इतना पब्लिक हैं, हम छुपाना भी चाहें, हम प्राइवेट करना भी चाहें तो चीजें प्राइवेट नहीं होती, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात निकल आती है, फिर लोगों की 100 अपनी असम्पशन होती है, 2 चीजें सच निकल आएंगी, 98 चीजें वो अपने पास से लगा लेंगे, खुद सोच लीजिए, ठीक है, हर घर का अपना अपना हिसाब है। क्लियर स्टांस मेरे जो भी मामला मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर चल रहे थे, खराब हुए, वो खराब ना होते, वो शायद आफ्टर सम टाइम ठीक हो जाते या ना होते, मुझे नहीं पता इस बात का, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं क्यों फटा, मेरी एक इंस्टाग्राम की स्टोरी आप लोगों ने देखी होगी, मैं उसको यहां पर रिपीट नहीं करता क्योंकि यहां पर एक मैसिव किस्म की जो है वो ऑडियंस है, मैसिव पे काम पहुंच जाएगा, मैं वो चीज नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है तो बता रहा हूं। मैंने एक इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाई, वो मैंने स्टोरी क्यों लगाई, क्योंकि मैं मेंटली सिक हो गया था। मेंटली सिक किस तरह हो गया, मैंने व्लॉग लगाना, मुझे डेली के कोई 2000 कमेंट आने, अगर आप लोगों को लगता मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं पढ़ता सब हूं, मुझे 2000 कमेंट आना कि यूके में तो रो रहा था अपने बेटे के लिए, अब अपने बेटे का नाम भी नहीं ले रहा, ये कैसी दादी है, लाना कैसी दादी पे, ये कैसी दादी है जो अपने पोतरे का, दोतरा क्या कहते हैं, पोता दोता जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता, किवान का नाम तक नहीं ले रही। जब देखो कितना ड्रामेबाज है, यूके में बच्चों को इसको बड़ा अपना किवान याद आ रहा था, अब ये नाम भी नहीं ले रहा, मैं कैसे नाम लेता, जिसका सबसे पहला राइट है, ईमान 9 महीने अपने पेट में रखा है, सबसे पहला राइट उसका है, मेरे से ज्यादा, मेरी माँ से ज्यादा, मेरे बाप से ज्यादा, मेरी बहन से ज्यादा, किवान के ऊपर उसकी माँ का राइट है। उसकी माँ इनसिक्योर थी सोशल मीडिया को लेके, उसने गलत तरीके से समझाया, लेकिन उसने समझाया, उसने कहा जी मेरे बेटे का नाम भी नहीं लेना ब्लॉग में, तो मैं चाहे बाप हूं लेकिन उसकी माँ का राइट पहले नाम लेते थे, मिलने भी गए, बर्थडेज भी की, लेकिन जब उसकी माँ ने ही मना कर दिया कि स्ट्रिक्टली मना कर रही हूं, मेरे बेटे का नाम नहीं लेना ब्लॉग में, तो कैसे नाम लेते, चुप करके आप लोगों की गालियां खाई, अपनी माँ की गालियां सुनी, अपने बाप की गालियां सुनी, अपनी बहन को गालियां पढ़ते हुए देखा, अपनी बहन को गालियां पढ़ते देखा सो देखा, उसकी छोटी बेटी जो अभी सिर्फ 1 साल की भी नहीं हुई, 8-9 महीने की है, उसको बददुआएं देते हुए, अल्लाह करे ये मर जाए तो मनो अस्तगफिरुल्लाह, मेरे मालिक मेरी जिंदगी लगा दे बच्चों को, उसको गालियां पढ़ते हुए देखा। क्यों? लोगों की सिर्फ अपनी असम्पशन थी कि मैं किवान का नाम नहीं लेता, मैं क्यों नहीं रहा आप लोगों का, उसके पास का बाप हूं। जब ये चीजें हुई, मैंने थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होकर, मेरे पास उस तरह की 15-20 स्टोरीज पड़ी हुई है यार, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शॉट्स। मैं ये कैट फाइट्स में नहीं आता, मैं दुनिया से लड़ूं, मैं केस लड़ूं, मैं अपनी जान बचाऊं, अपना माल बचाऊं, कि मैं ये कैट फाइट्स लड़ूं। जो घर की लड़ाइयां होती है ना, इसको कैट फाइट्स कहते हैं, बिल्लियों की लड़ाई, नोक झोंक, मैं ये नहीं लड़ सकता, ना मेरा ये कैलिबर है। उस दिन फ्रस्ट्रेटेड होके जब मैंने देखा, कमेंट्स पढ़े, मैसेजेस पढ़े, गजल के कमेंट्स पढ़े, यार इनका क्या कसूर है, मैं कैसे आप लोगों को बताऊं कि मैं नहीं नाम ले सकता, मैं नहीं जाता, 1000 चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता सकता, नहीं दिखा सकता, दिखा दूं, बता दूं तो अगले बंदे की जिंदगी कोई ना रहे, जिंदगी खत्म हो जाए, नहीं बता सकता। मैंने तो डे 1 से क्या भजन, मैं बुरा आदमी, मेरा अल्लाह मेरा हिसाब करेगा, लेकिन मैं कितना अच्छा हूं वो भी मेरा अल्लाह ही देखता है, और देखने वाली आवाम देखती है। उस दिन मेरी बस हो गई, आज से 6-7 दिन पहले मैंने स्टोरी लगा दी, उस स्टोरी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा दिया जी, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चली गई। फिर मैंने कहा मैंने क्यों लगा दी यार। जब मैंने वो काम कर दिया ना, तो मेरे अंदर से आवाज है कि भट्ट साहब, अगर आप सोशल मीडिया पे और रहे, आपने आवाम को जवाब ना दिया, तो आप कोई ना कोई काम ऐसा कर जाएंगे कि सारी उम्र आपको पछतावा रहेगा उस चीज का।
मैंने किसी से नहीं पूछा, किसी को नहीं बताया, टक 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 चैट जीपीटी से पूछ के, यूट्यूब से देख के मुझे करने नहीं आते डीएक्टिवेट। इंस्टा यूट्यूब दोनों डीएक्टिवेट कर दिए। मैसेजेस पे मैसेजेस, मैसेजेस पे मैसेजेस, मैसेजेस पे मैसेजेस।